अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबको? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो ये है जी मिड डे का व्यू है। मैं लंच पहन लगी तो मैंने कहा इससे पहले मैं आपसे शेयर करूं कि अभी जो है मकई की फसल वो सब ने जो है काट ली है। थोड़े दिनों के बाद जो है गंदम वो बोई जाएगी। तो आप देखें खेतों का ये हाल है। लाइक ट्रैक्टर लगा के जैसे हल चलवाते हैं वैसे कर लिया गया है ताकि जो नेक्स्ट फसल है उसके लिए ज़मीन तैयार हो जाए। और ग्रीनरी अल्हम्दुलिल्लाह भी है, बट कहीं कहीं पे ख़िज़ा का जो है असर वो भी आना शुरू हो गया है। अब बहुत से पत्ते गिरना शुरू हो चुके हैं और जो फ्रूट्स पक गए हैं। लाइक हमारे घर जो अमरूद का दरख्त था उसके अमरूद भी गिरना शुरू हो गए थे, साथ में जो अमरूद वगैरह हैं वो भी। खैर अब तो अमरूद का सीज़न भी आउट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो उनके पत्ते भी गिरना शुरू हो गए। तो कश्मीर में अब टेम्परेचर मॉर्निंग्स में 18-15 ऐसे होता है, डे टाइम 25-26 होता है। तो चलिए लंच की तैयारी करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, वही ब्रेड जैम बटर ही लिया था। तो ये घर का कद्दू है जी, घिया कद्दू कहते हैं आई गेस इसे। और ये सऊदी अरब में मैंने कभी नहीं बनाया, तो हर अम्मी बनाती रहती थी, मैंने कभी नहीं बनाया। तो सबसे पहले जी बड़ा मुश्किल काम था इसको छीलना, क्योंकि हाथ में तो पकड़ा ही नहीं जाता और ना ही पीलर से पील ऑफ हो सकता है। तो फिर इसे मैंने आराम से छील लिया था। तो छील के अब मैं इसे काट लूँगी। बीज जो थोड़े से हार्ड थे वो मैंने निकाल लिए थे, जो नॉर्मल थे उनको रहने दिया था। कद्दू को ज़्यादातर या तो गोश्त में बनाया जाता है या फिर चने की दाल के साथ। तो मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, मेरे पास चिकन अवेलेबल थी, देखिए छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। ग्रीन चिलीज़ हैं ढेर सारी घर की हैं, ये भी ऑनियंस को बारीक बारीक काटा है। ऑनियंस की प्राइस वगैरह भी अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, बट अब क्या कर सकते हैं, किसको ब्लेम करें इंसान। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है जी, आप एज़ रिक्वायर्ड ले सकते हैं जितना आपको खाना पसंद है। मैं ट्राई करती हूँ कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, क्योंकि खाने में ऑयल थोड़ा बहुत तो खैर डालना पड़ता है, ये मसाला भूनने के लिए, इवन प्याज को पकाने के लिए भी। तो सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन करूँगी। जितनी देर में मेरा प्याज ब्राउन होगा ना, मैं साथ में चिकन जो है वो काट के रख लूँगी, क्योंकि चिकन मैंने भी डिफ्रोस्ट होने के लिए रखी हुई थी। समटाइम्स उसमें भी टाइम लग जाता है। आजकल क्योंकि सर्दी है ना, तो बहुत जल्दी ही फ्रोस्ट हो जाती हैं चीज़ें, तो उन्हें डिफ्रोस्ट करने में टाइम लगता है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा टेबल स्पून भर के मैंने ऐड कर लिया था। और जो हम गार्लिक यूज़ करते हैं वो भी घर का ही होता है। अब खैर ख़त्म होने वाला है, तो दोबारा से जो गार्लिक है ना उसको बो दिया है मेरी सासू माँ ने। तो मैं जब जैसे ही वो निकलना शुरू होगा, लाइक उगना शुरू होगा, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी वो भी। अभी तक मैंने खुद भी नहीं देखा, मुझे इतना पता है कि उन्होंने इसको बो दिया था। और मेरी जो देवरानी जेठानियाँ उन्होंने भी ऐसे ही किया था, तो उनका शायद उगना शुरू हो चुका, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए चिकन जो बोनलेस ही तकरीबन हाफ़ के जी है ये, और कद्दू का मुझे नहीं पता था, वो भी हाफ़ के जी हो गई। और टमाटर मैंने 2 बड़े लिए थे और ग्रीन चिलीज ढेर सारी हैं। तो जैसे ही आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट पक जाता है प्याज के साथ, तो अगर आप चाहें तो नमक मिर्च पहले ऐड कर लें या टोमेटोज़ वगैरह ऐड कर लें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने नमक मिर्च पहले डाल लिया, फिर थोड़ा सा जो पानी है ना उसका छींटा करवाती हूँ, ताकि जो मिर्चें वगैरह हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगी, अगर आपने ABA ऑफिशियल को विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ विज़िट कर लें। उनका न्यू गिव अवे आ रहा है नवंबर में। उनके रूल्स भी उन्होंने शो कर दिए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी फैमिली है और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो अहेड। देखिए यहाँ पे जब मिर्चें पक गई थी, उसमें अच्छी सी भुनने की खुशबू आ चुकी, तो मैंने यहाँ पर टोमेटोज़ ऐड कर दिए हैं, साथ में ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दिए। और बताइएगा कि आपके एरिया में शादियाँ वगैरह हो रही हैं। यहाँ पे कश्मीर में इतनी ज़्यादा शादियाँ आजकल के नाम पूछें, हर हफ्ते में 1-2 शादियाँ होती हैं। तो कश्मीर की शादी में आपसे शेयर करना चाह रही थी, तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं शेयर कर सकूँ अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि प्राइवेसी का इशू होता है इसलिए मैंने शेयर नहीं की थी आपके साथ। हाँ, मेरी अपनी भतीजी की शादी है, तो अगर तब तक मैं सऊदीया वापस नहीं गई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मसाला पक चुका था, टमाटर जो से हैं वो जब मैश हो गए तो मैंने उसमें डाल दी थी अपनी चिकन। तो चिकन को हम अच्छे से पका लेंगे। तो कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे चिकन का, देखें, और ऑयल भी रिलीज़ कर रहा था। चिकन है 100% चिकन डन नहीं हुई थी, बस 20-30% डन हुई थी। तो मैंने इसमें कद्दू डाल दिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप कद्दू बॉयल कर लें तो आपका टाइम जो है बच जाएगा। इतनी देर में आपका मसाला रेडी होता है या इतनी देर में आपकी चिकन टेंडर होती है। उसका रीज़न ये है कि कद्दू को गलने में ना काफ़ी टाइम लगता है, मतलब 15-20 मिनट की बात नहीं है, घंटा 1.5 घंटा लग ही गया था मेरा। तो यहाँ पे देखें जी मेरी वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं, और हाँ, मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, स्टीम में ही इसको मैंने कुक किया था। और मैंने ट्राई किया था कि स्टीम में ही ये गल जाए। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा सा आ गया था और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। बस ये सब्ज़ी थी कि सिर्फ एक ही टाइम हुई थी, दूसरे टाइम के लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ा था, बट काफ़ी अच्छा बन गया था।
तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा भाई जौन सा है उसकी फ़्लाइट हो गई तो उसने जाना है। तो मैं जब पिंडी गई थी दादा अबू की बरसी पे, तो ये सूटकेस मैं अपने भाई को दे आई हूँ ताकि चलो एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत सामान ले जाएगा। हमारे साथ बच्चे भी होंगे, 2 बच्चे हैं और अपना सामान भी काफ़ी है, बच्चों का भी है। तो मैंने सोचा कि चलें भाई के हाथ में एटलीस्ट अपने कपड़े भेज देती हूँ, एक सूटकेस चला जाएगा तो फिर हम थोड़े बहुत टेंशन फ्री हो जाएंगे। जितने भी मेरे गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने सारे ऑलमोस्ट 80% भेज दिए हैं। कुछ जो घर पहनने वाले नॉर्मल से थे वो नहीं भेजे थे, क्योंकि स्टिल डे टाइम ना यहाँ पे आपको लॉन कॉटन के कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो रेशमी भी पहने जाते हैं बट आदत नहीं है मुझे इतनी, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है घर के कामकाज में रेशमी कपड़े पहनना। इस वजह से कुछ मैंने रख लिए थे। लीलन वगैरह के कपड़े हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी कुछ मसाले भी लेके जाने पड़ते हैं हमें, तो वो भी डिसाइड नहीं किया कि हम क्या लेके जाएंगे क्या नहीं। तो मैं आपको ये भी दिखाऊं कि जो मेरे जेठ है उनके घर में थोड़ा सा जो घर उनका मकान है, जो फ्लोर्स वगैरह उसका काम बाकी है कुछ एरिया में। तो क्योंकि उनकी बेटी की शादी है तो मेरी जेठानी यहाँ पे मट्टी लगा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि कश्मीर के जो कल्चर है ना उसमें एक चीज़ शामिल है। जिनके घर कच्चे होते हैं वो लोग दीवारों पे, फ्लोर्स पे ऐसे मट्टी लगाते हैं। मेरी फूफू भी लगाती हैं और कश्मीर में ये एक कॉमन चीज़ है। सबके घर जो हैं या सबके मकान जो हैं वो पक्के नहीं हैं। मोस्टली तो नहीं हर कह सकते हैं कि 30 to 40% मकान जो हैं वो कच्चे होते हैं और ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। मट्टी अपने खेतों से लेके आई थी तो इसमें थोड़े बहुत पत्थर थे तो उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही थी। मैंने कभी ये काम नहीं किया बट हाँ मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरी फूफो, इन सबको ये काम आता है। क्योंकि एक ज़माना था जब मेरे 4 फादर्स जो हैं लाइक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो भी कश्मीर में थे, तो ये सब काम उन्होंने भी किए हुए। तो मुझे भी शौक़ होता है थोड़ा बहुत कि मैं ये करूं, बट ऑफ कोर्स जब आपने कभी किया ना हो तो आपको एक्सपीरियंस ना हो तो आप नहीं कर सकते हैं। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं तो इसलिए उन लोगों ने ये मिट्टी लगाई थी। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों में से कभी किसी ने ऐसे मिट्टी लगाई है। लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत सी मिट्टी जमा करके उसे गीला करके फिर फ्लोर को बराबर कर दिया जाता है ताकि थोड़ी सी नीटनेस आ जाए और धूल मिट्टी जो बहुत ज़्यादा होती है ना वो थोड़ी बैठ जाती है। अब एक जो नुकसान इसका ये होता है कि अगर आप ओपन एरिया में ऐसी मिट्टी लगाते हो, जब बारिश होती है तो आपको पाँव जो है वो स्लिप हो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया था तो उनकी हिम्मत को सलाम। वैसे वो मिट्टी लगाने के बाद बीमार भी हो गई थी, नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया था क्योंकि काफ़ी टायरिंग काम था ये। और ऐसे ही बैठना और मिट्टी क्योंकि ठंडी होती है, ठंडे पानी में हाथ मारना, इससे वो बीमार हो गई थी और अभी भी उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है। इसके अलावा भतीजी की शादी की तैयारियों में जी शॉपिंग भी चल रही है। यहाँ पे जो शगुन होता है वो आज परचेज़ करने के लिए गए हुए हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा आज का व्लॉग यही पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।